दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहुंची तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहने लगे कि मैं उस शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा जिसने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर चले गए थे और फिर वापस आ गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही वापस आ जाएंगे। और एक वजह यह भी थी कि उन्होंने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन रखा था कि रोमन और पर्शियन अम्पायर्स को गिराया जाएगा। तो वो ये सोच रहे होंगे कि अभी कैसरो किसरा की जंगें हमने लड़ी नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जा सकते हैं। खैर, इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाते हैं। आप हज़रत उमर को देखते हैं और इग्नोर करके सीधा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारक तक पहुँचते हैं और वहाँ पर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कफन को हटाकर आप उनके माथे पर बोसा देते हैं और ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। एक मौत तो सबके नसीब में है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले तो आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि उमर बैठ जाओ, लेकिन हज़रत उमर ने आपकी बात नहीं मानी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेंबर की तरफ बढ़े और लोगों से कहा कि हज़रत उमर को उनके हाल पर छोड़ दो। इस तरह से जो भी हजूम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इर्द गिर्द था, अब वो तमाम हजूम सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ मतवज्जो हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हमदो सलात के बाद जो जुमले कहे वो दुख दर्द से भरे हुए थे।